सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 22। तो चलिए मन में करते हैं श्री हरि का ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतराध हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसा गंगा जी में स्नान करके मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भागवत कथा, भगवान की कथा सुनकर भी मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। तभी लोमस जी कहने लगे कि उस स्रोत को सबसे पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। उनमें मैंने सुना है कि हे विप्र, यह स्रोत अध्यात्मक विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला, वासुदेव सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिनकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु माया हो, तो किसकी स्तुति की जाए। इस भगवान के श्वास वेद, फिर कौन सी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। जिनके वेद नहीं जान सकते, न वाणी मन जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। आप चक्रधारी कहलाए हो, ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले आप ही हो। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कामेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन में विधिवत भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार को पूर्ण करते हो। कवियों में जो रूपी शोभा देता है, वह निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिससे ज्ञान रखने से श्रुतियों में उपासना करते हैं, माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख सब दूर हो जाते हैं। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे चीज की इच्छा नहीं रहती। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विद्य भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। सो यह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य, रज, तम एवं तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है। जगमय आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाते हैं। उनका साथ करने पर तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जैन जो लोग शरीर का परिणाम मानते हैं, जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद महिमा गाते हैं। जो पापी, जो लोग आपको प्रणाम करते हैं, उनको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देता है जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों में वंशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मा स्वरूप सुख भोगा, जो जन्म आदि के से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष गुण नहीं, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान
ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उनको वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतराध्य हो गए। वह ब्राह्मण कृत्यान्त होकर भगवान में लीन हो गया। इनके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्तिपूर्वक इनके अर्थ को विचार कर इनका जप करते हैं वह वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य पुत्र, पौत्र तथा धन, प्रक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से मन, बुद्धि, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म बढ़ता है। सभी ग्रह शांत रहते हैं। जो इस स्रोत को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेदधुति का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 22 था। अगली वीडियो में मैं आपको पिशाच मोक्ष की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।